नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। मैं हिमांशु यादव। दोस्तों, पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था आपका चैप्टर नंबर 7 का लास्ट लेक्चर, वर्ग 18 के तत्व। ठीक है, वर्ग 18 के तत्वों को हम लोग बोल रहे थे इनर्ट गैसेस हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट इसको बोला जा रहा था। ठीक है, अक्रिय गैस इसको आप लोग हिंदी में कहते थे। ठीक, तो वहाँ पे हम लोगों ने उन सारी चीज़ों का अध्ययन किया था। अच्छा, एक चीज़ वहाँ पर छूट गई थी। ठीक है, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ छूट गया था पिछले लेक्चर में। एक आप लोगों से पूछा जाता है कि जेनान के जो आपके स्ट्रक्चर बनते हैं, जेनान जो है आपका गैस है। ठीक है, जो मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि जीरो ग्रुप के एलिमेंट जल्दी किसी से क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में यह जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते थे या ऑक्सीजन के साथ भी क्रिया कभी कभी कर लेते थे। ठीक, तो वहाँ पे हम लोगों ने उनका रिएक्शन पढ़ लिया था। लेकिन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा गया है कि आपका पर्टिकुलर एक कंपाउंड का नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। ठीक है, तो कौन कौन से, जैसे आपका जेनान डाइफ्लोराइड, जेनान टेट्राफ्लोराइड, जेनान हेक्साफ्लोराइड और जेनान ट्राईऑक्साइड का पूछ लिया जाता है। तो आइए हम लोग पहले जो है इन सभी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप पी एंड डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को। ठीक है, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं जेनान डाइफ्लोराइड, जिसे आप लोग बोलते हैं XeF2। ठीक है, इसके अलावा आपका आता है जेनान टेट्राफ्लोराइड XeF4। इसके अलावा आता है आपका जेनान हेक्साफ्लोराइड XeF6। इसके अलावा आपका आता है एक जेनान ट्राईऑक्साइड, ठीक है, XeO3। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा भी क्या कुछ होता है? हाँ, एक और होता है XeOF4, एक और होता है जेनान OF4। ठीक है, तो आइए हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम में। मोस्टली ये जो है मल्टीपल चॉइस, मतलब जिसे आप लोग जो है बहुविकल्पीय बोलते हैं, और एक तो आपका दूसरा आपका जो है वेरी शॉर्ट में आ सकता है। आपको नाम दे करके पूछ लेगा कि इसका स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, तो आप लोग वेल नोन है कि जेनान के वाहितम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वाहितम कोष में। ठीक है, इसका मतलब जो है अब जेनान कितने के साथ क्रिया कर सकता है? 8 लोगों के साथ क्रिया कर सकता है, लेकिन है कितने? फ्लोरीन सिर्फ 2 है। तो अगर 2 फ्लोरीन है तो इसका मतलब यह फ्लोरीन के साथ एक यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा और दूसरा बॉन्ड यहाँ पर बना लेगा। ठीक है, और इसके अलावा इसके जो है 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जो कि 3 लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। कितने लोन पेयर के रूप में? 3 लोन पेयर के, एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये और तीसरा पेयर ये। तो 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और 2 आपके जो है ये फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बना लिया। अब जेनान डाइफ्लोराइड का आप स्ट्रक्चर कैसा देख रहे हैं भाई? इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, ये जो आपका लोन पेयर वाला बना है इसको आप हटा दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए। देखिए कैसी बनी है स्ट्रक्चर, रेखीय बना ना, लीनियर एकदम, एक ऐसे रेखा खींची गई है। ठीक है, लाइन खींचा गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय। तो इसलिए जो आपका जेनान डाइफ्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा? रेखीय होगा। बात समझ में आई भैया? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जेनान टेट्राफ्लोराइड है। क्या है? जेनान टेट्राफ्लोराइड। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा भैया? एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ। आपने अभी कहा था कि इसके वाहितम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब 4 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए। बचा कितना? 2 बचा, तो एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, इस तरीके का कुछ संरचना बनेगा, कुछ इस तरीके का आपका संरचना बनेगा। इसको, इस संरचना को आप लोग क्या बोलते हैं भाई? स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर और प्लेनर, मतलब वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर बोला जाता है। किसके? जेनान टेट्राफ्लोराइड के स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? वर्ग समतलीय बोला जाता है। ठीक है, या वर्ग समतल बोला जाता है। नेक्स्ट आपका है जेनान हेक्साफ्लोराइड।
जेनान हेक्साफ्लोराइड का मतलब अब जो है फ्लोरीन कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका जेनान हो गया 1 2 3 4, ठीक है, 5 और 6, ये आपके जो है 6 जो है फ्लोरीन हो गए। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अगर 6 फ्लोरीन हो गए तो बचेगा कितना लोन पेयर, सिर्फ एक, क्योंकि 8 ही इलेक्ट्रॉन होता था, 8 ही इलेक्ट्रॉन तो होता था। अब आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का। डिस्टॉर्टेड मतलब विकृत, विकृत मतलब जो अपने रूप से बिगड़ गया हो, उसको बोलते हैं विकृत। किसके कारण बिगड़ेगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके कारण जो है इनके बीच का रिपल्सन बढ़ जाएगा, तो बोलते हैं विकृत अष्टफलकीय। क्या बोलते हैं, विकृत अष्टफलकीय। ठीक है, जेनान हेक्साफ्लोराइड का जो स्ट्रक्चर बनेगा विकृत अष्टफलकीय या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, OCTAHEDRAL, ऑक्टाहेड्रल। ये क्या है, ये जो है आपका स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, नेक्स्ट आपका है आपका जो बनेगा जेनान ट्राईफ्लोराइड का, जेनान ट्राईऑक्साइड का, सॉरी माफ़ करिएगा, जेनान ट्राईऑक्साइड का। तो देखिए जब ट्राईऑक्साइड का बनेगा तो 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हो गया। अब बाकी आपके पास देखिए 2 अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करके 2 यहाँ पे 4, 2 यहाँ 6, बचे कितने भाई, 2 ही बचे। तो दोनों कैसे हो जाएंगे, लोन पेयर के रूप में। कैसे हो जाएंगे, लोन पेयर के रूप में। अब जो है जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा इसको बोला जाएगा स्क्वायर पिरामिडल या वर्ग पिरामिडीय, वर्ग पिरामिडीय, वर्ग पिरामिडीय बोला जाएगा, या इसी को बोला जाता है स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो उम्मीद करते हैं ये 4 स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका जेनान ऑक्साइड टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, जेनान ऑक्साइड टेट्राफ्लोराइड, तो आइए इसका भी देख लेते हैं। अच्छा, जेनान कह रहा है, ये आपका जेनान हो गया। ठीक, जेनान के अलावा क्या कह रहा है, जेनान ऑक्साइड और टेट्राफ्लोराइड है। ठीक है, तो 4 आपको क्या रखना है, फ्लोरीन रखना है। भाई यहाँ पर क्या लिखा गया है, जेनान ऑक्साइड और टेट्राफ्लोराइड, इसका मतलब आपको जो है 4 जो है क्या रखना है, 4 ये आपका फ्लोरीन हो गया, 4 फ्लोरीन हो गया। एक क्या रखना है, एक यहाँ पर आपको ऑक्साइड रखना है। 1 2 3 4 5 6 हो गए। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पिरामिडीय। क्या बोलेंगे, पिरामिडीय, सॉरी इसको बोलेंगे वर्ग पिरामिडीय, स्क्वायर पिरामिडीय। ठीक है, बल्कि इसको बोलेंगे हम लोग पिरामिड के आकार का, पिरामिडीय। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, इसको बोलेंगे पिरामिडीय, इसको बोलेंगे वर्ग पिरामिडीय। ठीक है, बात समझ में आई। तो आप लोग इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया। तो दोस्तों हम लोग डी एंड ए ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, देखिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व बोला जाता है। वहीं पे आपके जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनको क्या बोला जाता है, आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है, क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व बोला जाता है, एफ ब्लॉक को आंतरिक संक्रमण
तत्व बोला जाता है। नेक्स्ट चीज है जो डी ब्लॉक है, इसमें जो है आपकी 4 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? एक तो आपका 3D 4 श्रेणी है। कितनी श्रेणी है? 4 श्रेणी है, ठीक। दूसरा आपका 4D, तीसरा आपका 5D और चौथा आपका 6D, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि डी ब्लॉक में आपकी 4 श्रेणियां हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज, ठीक है। लेकिन वहीं पर आपका जो है एफ ब्लॉक में सिर्फ 2 सीरीज है, यानी कि 2 श्रेणी है। कौन कौन सी 2 श्रेणी है भैया? यह 2 श्रेणी है आपका, एक तो 5F और जो है एक तो जो है 4F, दूसरा 5F। 4F और 5F, ठीक है। ये 2 श्रेणी कहाँ पे है आपका? यह 2 श्रेणी आपकी एफ ब्लॉक में है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक संक्रमण और डी ब्लॉक को बोलते हैं संक्रमण। देखिए, संक्रमण कहने के पीछे भी कारण है। क्या कारण है? क्योंकि इस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं, इनके वाह्यतम कोश में क्या होता है, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित होता है और उसके इनर सेल में जो है, इनर कोश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो इनका जो डी ब्लॉक होता है वह कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है, इसी और इसका जो वाह्यतम कोश होता है उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहुंच चुके रहते हैं। इसी वजह से इनको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व, या जिसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है भैया। तो यही कारण है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है हमने बताया कि 4 सीरीज होगी, एफ ब्लॉक में सिर्फ 2 श्रेणी होगी, 2 सीरीज होगी, ठीक। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए जो है इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वह होता है NS1 से लेकर के 2 तक, NS1 से लेकर के 2 तक, ठीक है। फिर ND नहीं रहेगा, N-1 D1 से लेकर के 10 तक। क्या होगा? इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS1 से लेकर के 2 तक और N-1 D1 से लेकर के 10 तक। देखिए, जब अभी तक आप लोग पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे तो वहाँ जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे तो वहाँ पे हमारा निकल करके आता था NS2 NP126 के बीच में आता था। वहाँ पे क्या आता था? NS2 NP126 आता था। यहाँ पे देखिए N की वैल्यू जो हम लोग जब P ब्लॉक पढ़ते थे तो अगर यहाँ पर 3 होता था तो P भी यहाँ पर भी 3 होता था। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर N की वैल्यू 4 रहेगी तो P की वैल्यू D की वैल्यू क्या आएगी? D की वैल्यू D के जो N की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? D वाले N की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी, ठीक है। अगर यहाँ NS में S सबसेल वाले में N की वैल्यू अगर 5 रहती है तो D में कितनी आएगी? 4 आएगी। भाई 5 - 1, अगर यहाँ पर N की वैल्यू हम 5 रखेंगे तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 4D हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। तो आइए आज हम लोग जो है D सीरीज 3D सीरीज के एलिमेंट्स का नाम लिखते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल करके देखते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए भैया, 3D के हमें जो है एलिमेंट्स का नाम लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हमें एक जैसे जनरल मैंने एक कोड बना रखा है, तो उस कोड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग लिखते हैं तो है शक्ति व कर मान फी को नी कु जन, ठीक है। मैंने एक जो है ट्रिक बना रखी है, शक्ति वक्रमान फिकोनी कुजन। क्या बना रखा है? शक्ति व कर मान फी को नी
कुजन। ठीक है, क्या बना रखा है, शक्ति वक्रमान फिकोनी कुजन। देखिए शक का मतलब स्कैंडियम, टी का मतलब टाइटेनियम, वा का मतलब वेनेडियम, कर का मतलब क्रोमियम, मान का मतलब मैग्नीज। ठीक है, फी का मतलब आयरन। ठीक, को का मतलब कोबाल्ट, नी का मतलब निकिल, कु का मतलब कॉपर, जन का मतलब जिंक। ठीक, शक्ति वक्रमान फिकोनी कुजन। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यानी कि जो आपके पीरियोडिक टेबल में जो क्रमांक नंबर, परमाणु क्रमांक नंबर 21 से लेकर के 30 तक के जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हम 3D सीरीज के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो जो डी सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, उनका स्थान एस ब्लॉक के एलिमेंट्स और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में होता है आवर्त सारणी में। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, वेल नोन, परिचित होंगे। चलिए भैया एक बार पीरियोडिक टेबल हम लोग बना लेते हैं छोटा सा। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद यहाँ पर आपका हीलियम। ठीक, हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर बेरिलियम के बाद बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक, नियॉन के बाद तो ये आपको इधर पता है फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स का नाम क्या होता है, हाली न करब, हाली न करब रब से फरियाद। ठीक है, ये है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक, और यहाँ पे आपका जो है मैग्नीशियम, फिर इसके बाद यहाँ पे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और यहाँ पर आपका आर्गन। ठीक, अब कैल्शियम के बाद देखिए, आयरन के बाद आपका आ गया पोटेशियम, कैल्शियम। अब यहाँ से आपका जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स चालू होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इसके बाद क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल। थोड़ा सा इसको हम और लिख देते हैं सटा करके। ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक, यह जो है आपका यहाँ तक ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 के 10 क्या हैं, ये आपके डी ब्लॉक के हैं। ठीक है, ये जो है आपका डी ब्लॉक है। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारा पीरियोडिक टेबल रहता है। ठीक है भैया, इस तरीके से आपका पीरियोडिक टेबल रहता है। फिर या जर नब मो टक रू रह पढ़
अगसर, ठीक है। ये जो आपका ये पहला वाला ये आपका जो है 3D सीरीज है, ये जो आपका है ये 4D सीरीज है, फिर आपका 5D आएगा। ला हफ्ता व री ओ सिर पट आउ HG, ये आपका जो है 3D 4D, अब ये 5D हो गया। इस तरीके नेक्स्ट आपका 6D आएगा, ठीक है। इसके नीचे जो आपका अब यहाँ से जो चालू होगा ये लेंथेनम है, ठीक है, और ये जो है यहाँ एक्टिनम। अब यहाँ से जो चालू होगा वह कौन सा होगा? 6D होगा। 3D 4D 5D 6D, ठीक। अब इसके अंतर्गत 14 तत्व आते हैं, 14 तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। तो उसको जो है आपको पीरियोडिक टेबल के नीचे से 2 अलग से लाइन लिखी रहती है 14 तत्वों की, ठीक। वह कौन से होते हैं? आपके आंतरिक संक्रमण तत्व, या जिसको आप लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते, F ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया? S ब्लॉक के तत्व। ये कौन से होंगे? S ब्लॉक। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो अभी तक आपको पढ़ाया गया है, ये सभी क्या हैं? P ब्लॉक के तत्व हैं। अभी तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, फिर जेनान, रेडॉन, ठीक है, रेडॉन, ये आपको पढ़ा है। FCl, Br, I80, ओ सचिन, सहवाग, तेरे, पोलियो, नपस, सब, बी, कसी, जन, सीना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि ये हमारा S ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है। बीच में आपका ये जो होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसको हम लोग बोलते हैं D ब्लॉक। क्या बोलते हैं? D ब्लॉक। यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के तत्वों को क्या बोला जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। इसके अलावा नीचे आप लोग देखते होंगे यहाँ पे 2 चौड़ी पट्टी लगी होती है, ठीक है, और दोनों में क्या होता है? 14 तत्वों को लिखा गया रहता है। वो हमारा F ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? F ब्लॉक के तत्व होते हैं। बात समझ में आई? देखिए ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं कोई कन्फ्यूजन करिएगा, कन्फ्यूजन मत रखिएगा एक भी पैसे का, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिएगा। कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए देखिए, आपका जो है यस ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हो गए? यह दोनों आपके फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए, ये आपके दोनों ये जो ग्रुप हो गया यस ब्लॉक के तत्व हैं। इसको हम लोग ग्रुप को नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अगर याद आ रहा हो तो अभी अभी आपने जो है 15 16 17 18 कहाँ पढ़ा? पी ब्लॉक का। इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में 13 14 कहाँ पढ़ा था? आपके जो है 11th क्लास में पढ़ा होगा। 13 14 कहाँ पढ़ा है? 11th क्लास में अगर पढ़ा है। यहाँ आपका ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12, ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 के जो तत्व होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो है सीधे सीधे खड़े खड़े की 18 लाइनें 18 खाने होते हैं, ठीक है। अच्छा, पड़े पड़े कितनी होती हैं? 7 होती हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। इस तरीके से 7 लाइनें जो आपकी पड़ी पाई होती है, ये पड़ी पाई, ठीक है। अच्छा, जब नंबरिंग करते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर का, तो ये इसका पहला एटॉमिक नंबर, ये इसका दूसरा एटॉमिक नंबर, फिर तीसरा एटॉमिक नंबर ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, इसके बाद ये 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। ठीक, इसके अलावा ये 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ये आपका 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54। ठीक, फिर इसके अलावा 55, 56, 57। ठीक, 57 के बाद भैया यहाँ 14 छोड़ दीजिएगा। ठीक है, 57 से 71 जो है अब इधर हो जाएगा आपका एफ ब्लॉक। भाई 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। ये 58 से लेकर 71 कौन हो गया? आपका लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व, जिसको आप लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, वो आपका जो है 71 हो गया। फिर यहाँ से ये 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86। ठीक, 86 रेडान आप लोग जानते ही हैं। फिर ये 87, 88, 89। ठीक, 89 के बाद फिर ये फिर छोड़ना है 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। 103 तक जो है आपका, फिर जो आपका कौन से आ जाएगा 103 तक आपका एक्टिनाइड सीरीज के तत्व आ जाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट इसके बाद इसके आगे से फिर चलेगा, कहाँ तक जाएगा? 118 तक जाएगा। ठीक है भैया, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को पीरियोडिक टेबल जैसे मैंने बता करके समझाया ये चीज़ें समझ में आई होंगी। हमें इस चैप्टर में कहाँ पढ़ना है? यहाँ से लेकर के यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये पूरा ठीक है, ये यहाँ अभी एक और आएगा। ठीक है, ये इतना पूरा पढ़ना है, इतना जो है 3D, 4D, 5D, 6D पढ़ना है। इसके अलावा 4F और 5F सीरीज को भी पढ़ना है, जिसको आप लोग लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं, जिसको आप लोग डी ब्लॉक के F ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं। वो नीचे आपका जो है कलरफुल दिया गया रहता है। ठीक है भैया, तो उम्मीद करते हैं इतना चीज़ें आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत टाइम हो गया, थोड़ा सा जो है हम लोग अब ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आप आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट डे जो है हम लोग इसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस पहले पढ़ेंगे डी ब्लॉक के तत्व यानी कि संक्रमण तत्व। और संक्रमण तत्व में पहले 3D, फिर 4D, फिर 5D, फिर 6D। ठीक, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका 3D ही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेन फोकस जो करना है हमें 3D, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये जो है आपको, अच्छा इसका जो ट्रिक मैंने बताया था भी, शक्ति, वक्रमान, फिकोनी, कुजन। ठीक, कुछ ज़्यादा नहीं याद करना, शक्ति, वक्रमान, फिकोनी, कुजन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर मैग्नीज के बाद आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। एकदम से कुछ करना नहीं है। फिर याजर, नब्मो, टकरू, रहपट, अक्सर। ठीक है, यार ट्रिबियम, जर्कोनियम, नोवोलियम। ठीक है, ये सब मैं जो आप लोगों को याद करा दूंगा, एक भी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, पीरियोडिक टेबल आपके अंगुलियों पर रटा होगा और कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अलग से कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम से ये अंगुलियों पर रटा होगा आपको। ठीक भैया, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं हम लोग।